बताइए, आप बोलिए। देखो एक चीज और बता दें, ये जो हमारी परिवार है, जो हैप्पी लाइफ का परिवार है, यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे। खामोश मत रहिए। क्या? हाँ आप बताइए क्या बोल रहे हैं। वही जानेंगे कि वो क्या सपना देखा है। मैं बताऊं राज की बात, अगर आपको मालूम है तो आप बताओ। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। उन्होंने एक सपना देखा है कि आप सबके सपने पूरे हो जाएं, और वो सपने को पूरा करने के लिए ही उन्होंने हैप्पी लाइफ जो है इस कंपनी का निर्माण किया है, कि जो भी उनके मिलने वाले हैं, जो भी उनके संपर्क में लोग आते हैं, उन सबके सपने हम पूरा कर दें। और ये सपने कैसे पूरे होते हैं और सपने क्यों पूरा करना है, ये बहुत सोचने का विषय है। आप ये सोचिए कि आपकी जितनी जिंदगी गुजर गई है, जितना आप चल के आए हैं, लोगों से सीखा है, जितना आपको समाज से मिला है, या जितना आपने समाज को दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बताइए, सोचिए, आप क्या उससे संतुष्ट हैं? आपने जितनी मेहनत की है, आपने जो परिवार बनाया है, या जो समाज को दिया है, उसके बदले में लोग कहते बदला नहीं चाहिए होता, कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो काम करना, लेकिन आप जिस चीज के लिए डिजर्व करते हैं, जो आपके क्षमता है, उसके हिसाब से आपको वापस मिला है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। सोचना होगा। अगले 15 से 20 मिनट में आपको वही चीज बताऊंगा कि आपको क्यों सोचना चाहिए कि आपको अपना सपना पूरा करना प्राथमिकता है। जैसे कि धनपाल जी ने सपना देखा कि उनके दिमाग में एक सपना यह है कि जो भी उनके संपर्क में आए, हम उनका सपना पूरा कर दें। ये इस बिजनेस की बात नहीं है, ये हैप्पी लाइफ की नहीं कि आप यहां बैठे हैं और हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप जिंदगी में कोई भी मोड़ पे हो, अच्छा वो छोड़ दीजिए, मैं गांव से स्टार्ट करता हूं, सबसे छोटी चीज से स्टार्ट करता हूं, जो कि आपको शायद कनेक्ट कर पाएगी कि किस तरीके से हमारे सपने जरूरी होते हैं। पिछली बार भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि बीज लगाने का, कि लगा के हम देखते हैं कि वो बीज पौधा बन जाएगा। प्रदीप जी प्लीज, प्रदीप जी, प्रदीप जी प्लीज। इसका मैंने बताया था, आज हम कुछ दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो आप सोचे कि वो क्यों आप उससे जुड़े हुए हैं, आप हर सपने से जुड़े हुए हैं, आप उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। कैसे? आप सुबह से उठे और उठने के बाद में, अच्छा एक बताइए कि गाय है, सबके यहाँ पली होगी, गाय या भैंस सबके, किस किस के यहाँ है? हाथ खड़ा करिए। सभी के यहाँ लगभग है, और या अभी नहीं पली होगी तो कभी पली रही होगी, ठीक है आपके यहाँ है, गाय है या भैंस है। आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद में दूध दूहने का एक टाइम होता है कि सवेरे 7 बजे या 6 बजे दूध हमें दूहना है। अगर नहीं दूध दूहेंगे तो क्या होगा, आप बताओ। आप सब लोग गांव में बहुत सारे लोग लगभग गांव से जुड़े हुए हैं, अगर दूध सुबह नहीं दुएंगे भैंस का या गाय का तो क्या होगा, बताओ। इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। ये ऐसे ही होता है कि हम अपने सपने के बारे में सोचते ही नहीं है। वो दूध अगर आप नहीं करेंगे तो कहते हैं कि वो जानवर जो होता है वो चढ़ा जाएगा, वापस कर लेगा। जो कुदरत ने, भगवान ने जो हमारे लिए गिफ्ट भेजा है कि वो दूध देती है, अगर हम उसको नहीं लेंगे तो वो चढ़ा जाएगी। तो क्या आप शाम को वो निकाल लेंगे? कि आपको सफलता कैसे मिल सकती है। तो उसी का सपना जो है वो धनपाल जी ने देखा कि हम वो सिस्टम आपको दें जिससे कि आपके वो सपने पूरे हों। हम इस कंपनी की बात छोड़ देते हैं, तब भी आपकी जिंदगी में सफलता या सपने पूरा होना बहुत जरूरी है। नहीं होंगे तो आप तो अपना नुकसान आपका होगा। जो कुदरत ने, जो भगवान ने जिस उद्देश्य में भेजा, वो उद्देश्य मर जाएगा और भगवान बहुत ग्लान में रहेगा, बहुत दुखी होगा कि जिस मकसद से मैंने जमीन पे इनको भेजा है वो मकसद ही नहीं पूरा करा है इन्होंने, तो दुख होगा ना। तो हमें ईश्वर का जो संदेश है उसको पूरा करना है। उसी कड़ी में धनपाल जी ने जो सपना देखा कि एक कंपनी, एक सिस्टम जो आपको दे रही है, उस सिस्टम के तरीके से चलते हुए आप काम करें, लोगों को अपने साथ लाएं और सबका भला करें।
इस बिजनेस की सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर दूसरे के घर में दिया जलेगा तो आपके घर में उजाला होगा। ये फैक्ट है, ये दुनिया के किसी व्यवसाय में नहीं होता है। हर जगह व्यवसाय में, हर जगह नौकरी में ये होता है कि पहले मैं अपना घर भर लूं, पहले मैं अपना पेट भर लूं, फिर मैं दूसरे की सोचूं। तो क्या होता है कि आपका पेट फूल जाता है, दूसरे जिसको जरूरत है उस तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये बिजनेस, ये नेटवर्किंग बिजनेस में वो चीज है कि अगर आप दूसरे के घर में, मतलब दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे तो आपके सपने अपने आप पूरा होंगे, आपके घर में उजाला होगा, आपके घर में धन समृद्धि और आपकी जो है लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है। बाकी तो सब बहुत डिटेल से बताएंगे, प्रदीप जी बताएंगे, हमारे साथ धनपाल जी बताएंगे और बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, पिछले बार इतने लोगों को चेक मिला। आप लोग नहीं चाहते कि आपको चेक मिले? सबको चेक मिले, चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि इस बार चेक उनको चाहिए? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। सबको चेक चाहिए। चेक का मतलब ये नहीं है कि हमें 1 लाख रुपए एक दिन में चाहिए। चेक का मतलब है कि मेरे काम का इनाम चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसका इनाम कौन देगा आपको? आप ये बताइए। कोई आपको, आप घर में खाना बनाती महिलाओं को तो मैं खासकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी संख्या है और जितने समय से आई हैं, मैं नतमस्तक हूं उनके लिए कि आप लोग काम करती हैं। काम करने के बाद में वापस क्या मिलता है आपको? तो वापस मिलने का आप समय है। आप सब एक साथ एक इस परिवार से जुड़े हैं तो आपको वो रिवार्ड मिलना चाहिए। इसलिए वो चेक जरूरी है, वो मालाएं जरूरी हैं, वो तालियां जरूरी हैं। तालियां बजाओ सब लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम, आप कैसे इस व्यवसाय में सफल होंगे। मैं ट्रेनर हूं तो बाकी तो सब ये चीज बताएंगे कि क्या विजन है, कैसे मतलब क्या प्लान है। मैं ये बताऊंगा कि आप इस बिजनेस में कैसे सफल हो। मैं उस रास्ते पे ले चलूंगा जहां पे आपका चेक 100 रुपए से स्टार्ट होके 5 करोड़ तक पहुंचे। वो स्टेप आपको अगर मालूम होंगे तब आप बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका पैर फिसल सकता है, कहीं पे गड्ढा हो सकता है, आप गिरेंगे तो आपके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। सपने हम नहीं टूटने देंगे किसी का भी, क्योंकि हम अगर आपको सपना दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं भी एक प्रतिज्ञा ले रहा हूं, भगवान से कह रहा हूं कि आपने जिस उद्देश्य से इन सबको भेजा है उसमें मैं सहयोगी हूं, सबका साथ दूंगा। तो आप लोग वादा करते हैं कि जिस तरीके से हम बताएंगे उस चीजों को आप पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे? हाथ उठाइए। चलिए, शुक्रिया। आपने ये कहा, मेरे को बहुत हौसला मिला इस चीज से कि हमारे साथ ये परिवार पूरा कदम से कदम मिला के तैयार है। हम ज्यादा नहीं आगे इस पे बोलेंगे क्योंकि बहुत सारा बोल चुके हैं। आज हम थोड़ी सी आपको टिप्स देंगे। टिप्स ये देंगे कि जब आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहला काम क्या होता है कि आप किसी के पास जाके बोलेंगे कि भैया हमारा ये, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम इस कंपनी में ज्वाइन करा है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ आए और आपको भी फायदा पैसे का हो। और हमें तो हो ही रहा है। हमें कैसे हो रहा है? हम चेक दिखा देंगे, हम अपनी वीडियो दिखा देंगे कि देखो हमें सम्मान करा जा रहा है, तो आप भी हमारे साथ आए। पर वहां पे क्या होगा कि लोग, मैंने कहा था पिछली बार कि राय बहादुर हर जगह मौजूद होते हैं। हर मोहल्ले में होंगे, हर गली में होंगे, हर शहर में होंगे, हर परिवार में होंगे राय बहादुर। आप कुछ करना शुरू करेंगे और वो टांग खींचना शुरू करेंगे आपकी। आप कहेंगे मैं ये कर लूंगा, वो कहेंगे अरे हम नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर लोगे। क्योंकि वो राय बहादुर वो वायरस है, भगवान ने नहीं चाहते हुए भी वो वायरस आ गए जमीन पे। उनसे आपको बच के रहना है। तो कैसे रहना है? उसके लिए कुछ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं हर बार। आपकी बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं, और बहुत जरूरी अगर बात हो तो बाहर जाके आप बात करें, है ना, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है। तो आप जब सिस्टम के लिए है तो कुछ तरीके होंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। कैसे करना होगा? सबसे पहले मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस बार तो नहीं, अगली बार एक आप चाहे डायरी चाहे कॉपी और एक पेन जरूर लेके आए, क्योंकि जो चीज हम बता रहे हैं आपको याद रहेगा, मैं जानता हूं।
लेकिन आप दूसरे को बताते समय भूल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ भी कलाकारी करने की, कुछ भी दिमाग से काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप कॉपी करो, नकल करो मेरी। हम अगर ऐसे करें तो आप भी ऐसा करना सीखो। ये अगर बोलें कि नहीं आपको ऐसे करके करना, तो वैसे ही करो, क्योंकि आप अपना अगर विवेक लगाएंगे तो सामने वाला तुरंत पछाड़ देगा आपको, क्योंकि उसका लेवल और आपका लेवल एक है। और हमें वो लेवल से आपको उठा के ऊपर लेवल पे ले जाना है। वो कैसे ले जाना है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, जैसे मैंने बताया। तो अगली बार से एक कॉपी आप जरूर लेके आए, एक पेज पेपर जो भी, और एक पेन लेके आए, तो पॉइंट आप नोट कर लें, जिससे कि आप भूलें तो वो याद रहे आपको। हालांकि मैं धनपाल जी से कहूंगा ये वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो को करके आप सब तक भेजा जाए। कहीं पे कड़ी कमजोर नजर आती है, पर हमारे बिजनेस में, ये नेटवर्किंग के बिजनेस में, ये हैप्पी लाइफ के जो हमारा परिवार है, इसके बिजनेस में एक खासियत है। खासियत ये है कि यहाँ पे पहले व्यवहार बनाया जाता है। यहाँ पे पहले हम सब मित्र हैं। मान लो कि गांव में किसी को एक भैंस खरीदनी है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि हम भैंस कौन सी लें और कितने पैसे तक की मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, आपको भ्रम लग रहा है। या कोई एक बाइक खरीदना हो और कौन सी हम बाइक खरीदें और कौन से मॉडल के खरीदें, आपको संदेह हो रहा हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आके पूछें कि मुझे खरीदनी है, कोई सजेशन है। तो फायदा ये होगा कि हो सकता है कि ये बाइक खरीदना चाह रहा हूं और इनको नहीं पता है आपके यहाँ बाइक हो, आपने कहा हमने ये ली थी, इतने रुपए मिली थी और यहाँ से इतना छूट मिल गई थी हमें फायदा, आप वो ले लो। तो आपकी वो मेहनत जो दौड़ भाग वाली है वो बच जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे बताने से। और दूसरा ये होगा कि गलत आप जा रहे होगे तो हम सब लोग मिलकर रोक लेंगे, नहीं इस रास्ते मत जाना। अगर उस रास्ते जाओगे तो आप फिसल जाओगे, क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा रहा। मेरा मतलब जो दूसरे ने वो चीज ली है तो वो उसको अनुभव होता है। और वो अनुभव के लिए जैसे एक एग्जाम्पल दें कि हम एक कार पे बैठे हैं और कार पे बैठने के बाद में या बाइक पे बैठे हैं और हम कचेरी से बैठे हैं और मुझे जाना है जलालाबाद। तो कचेरी से चलने के बाद जलालाबाद तक आने के लिए क्या होगा, जो उसका रास्ता है उसी रास्ते से तो आएंगे, लेकिन हमें जब नहीं पता है और कचेरी से हम चले और ले जाके हमने पुवाया बाइक अपनी कार मोड़ दी और पुवाए से होते हुए और इधर से तिलैर और ये पीछे से होते हुए फिर मैं जलालाबाद पहुंचू, तो टाइम बहुत लगेगा ना, बहुत ज्यादा हमारा पेट्रोल खत्म होगा, समय खराब होगा और हम अपने उद्देश्य जो हमारे मकसद से जाना चाह रहे थे उसमें डिले हो जाएंगे, हम पराजित हो जाएंगे। तो हमें क्या उस समय करना होता कि जो उस रास्ते से गया, भैया बता दो जलालाबाद किस रास्ते जाएगा, तो कहेगा कि हाँ आप केरीगंज वाले रास्ते से होके और इधर से बरेली मोड़ होके सीधे निकल जाना, आपको 30 मिनट में 25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। आपका समय बचेगा, आपका पेट्रोल बचेगा, नहीं खत्म होगा, और जिस मकसद से आप जलालाबाद जा रहे हैं वो समय पे आपका पूरा हो जाएगा। तो जो भी समस्या अगर आपकी हो तो उसको आप जरूर साझा करें, और अगर कोई भी आपका सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। अगली बार आप कोशिश करें कि नोट करने की, तो वो आप किसी को बता सकेंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, इसी साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। प्रदीप एक सीख दी कि नए व्यक्ति से हमें कैसे बात करनी है, कैसे उससे बहस नहीं करनी है और किस तरीके से हम सामने वाले को अपनी बात मनवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी कलाकारी है। आपका कोई भी काम हो, ये बिजनेस में ही नहीं, आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो ये कलाकारी अगर आपने सीख ली, जो पांडे जी ने अभी बताया कि सामने वाले को अपनी बात कैसे मनवाएं। आपका कोई भी काम हो और सामने वाले को आप बताने जाएं तो वो आपकी बात मान ले, तो ये एक बहुत बड़ी कलाकारी होती है किसी भी काम को लेकर। खैर, हम शुरुआत करते हैं। हैप्पी लाइफ बिजनेस जब हमने शुरू किया तो शुरुआत में मेरा एक उद्देश्य था कि हम वहाँ पर ऑफिस में बैनर पे भी लिख रखा है कि हमारा एक उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुखमय, समृद्ध और स्वस्थ बनाना। क्या आप सभी लोग ये चाहते हैं हमारा जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, हम स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो और खुशहाल जीवन जिएं? इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन। सभी लोग चाहते हैं।
तो हम इसी बेस पे शुरू करते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि खुशहाल जीवन हो। देखिए, भाषण नहीं देंगे, यहाँ पर हम सकारात्मक चर्चा करेंगे, आपसे कुछ बातचीत करेंगे, और बातचीत का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बात होनी। कुछ हम बोलेंगे, आप भी उसका जवाब देंगे, यही तो होता है बातचीत। और अकेले अगर आदमी बोलता रहे, बाकी लोग सुनते रहे, तो वो भाषण होता है। तो हम भाषण नहीं, बातचीत करेंगे, कुछ चीजें हम बोलेंगे, आप उसका जवाब देंगे, तो अच्छा रहेगा। और बीच बीच में तालियां इसलिए बजवाते हैं, किसी को नींद आ रही हो, किसी का ध्यान कहीं और हो, कोई का फोन आ रहा, किसी का व्हाट्सएप आ रहा, तो इधर उधर से, क्योंकि यहाँ पर जो 20-25 मिनट की जानकारी है, इस 20-25 मिनट में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए ये 25 मिनट बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीच में एक व्हाट्सएप के आ जाने से आपका ध्यान भटक सकता है और जानकारी मिस हो सकती है। तो इसलिए आप सभी लोग एकाग्र रहकर सिस्टम पे ध्यान देते हैं। सभी लोग चाहते हैं, देखिए मैं थोड़ा बता दूं अपने बारे में। नाम मेरा धनपाल वर्मा है और पेपर मिल के पास में मेरा गांव पड़ता है इकनौरा, वहां का रहने वाला हूं। पिछले 10 साल से मैं इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक में जॉब कर रहा हूं और अभी 7 महीने 8 महीने से हैप्पी लाइफ बिजनेस को सीख रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से। पढ़ाई लिखाई कम है, अगर गलत सलत लिख जाए तो आप भावनाओं को समझ लेना, हमारे बोलने से समझ लेना। सब लोग चाहते हैं खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं खुशहाल जीवन जीना। एक आदमी नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। वही नहीं चाहता है जो अर्थी पे लेट जाता है, उसको कोई मतलब नहीं, चाहे खुशहाल हो चाहे कैसा। सब लोग खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। आप लोगों से एक दो चीजें जानना चाहूंगा। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? तभी तो हम खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जब हमें पता होगा कि खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें इन इन चीजों की जरूरत है, तो हम उन चीजों को इकट्ठा करेंगे, तब हम खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई बताएगा क्या चीजें चाहिए खुशहाल जीवन जीने के लिए? पैसे की आवश्यकता। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। सबसे जरूरी है पैसा। अगर पैसा होगा तो खुशहाल जीवन होगा, और पैसा नहीं है तो खुशहाल जीवन नहीं होगा। बाकी सारी चीजें हों। आजकल जो लोग आध्यात्मिक लाइन में हैं, उनका भी खुशहाल जीवन पैसे के बिना नहीं है। पैसा सबको चाहिए, हाँ, और पैसा है तो सबसे जरूरी चीज है पैसा खुशहाल जीवन जीने के लिए। पैसा होगा तभी सारी चीजें पूरी होंगी। दूसरी और कोई चीज है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं। हाँ, वकील साहब के लिए एक बार तालियां हो। वकील साहब कुछ बोलना चाहते हैं जी। स्वस्थ नहीं है? स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, बहुत बढ़िया, तालियां, जबरदस्त। अगर स्वास्थ्य नहीं है, आपको 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, इस पूरे कमरे भर पैसा दे दिया जाए, और पता चला आपको लकवा मार गया, तो वो पैसा आपके किस काम का? आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा लिख रहा है, ठीक है। तीसरी और कोई चीज चाहिए है? और एक चीज चाहिए, मैं बताता हूं इसी एग्जाम्पल से। आपको इस पूरे कमरे भर पैसा दे दिया जाए, इस पूरे कमरे भर 2-2 हजार के नोट, और आपसे कहा जाए यहाँ पे एक बिस्तर लगा है, पूरी जिंदगी यहीं काटोगे, कहीं जाना नहीं है, तो वो पैसा आपके किसी काम का है? नहीं काम का। समय भी चाहिए, यानी पैसे को खर्च करने का समय भी चाहिए, आपको घूमने फिरने का और उस पैसे को यूज करने का समय भी चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज किसी के समझ में आ रही हो? सम्मान। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सम्मान। बहुत से लोग सिर्फ सम्मान के भूखे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे मुझे भी मिलते हैं और मिले हैं, जब हम उन्हें बताते हैं सिस्टम, तो वो कहते हैं भैया पैसा तो हमारे पास पहले से ही है। अभी रचित भारती जी के पास हम लोग गए थे, गुप्ता जी साथ में, हमने उन्हें बताया कि हम गोवा की यात्रा करवाएंगे आपको बाई प्लेन,
वो वीडियो दिखा रहे मुझे, देखिए मैं तो प्लेन से 2 बार घूम के आ चुका हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा आता है, बाकी सारी चीजें हैं, उन्हें सम्मान की जरूरत है। वो सम्मान हर आदमी चाहता है, तो उन्होंने कहा भैया सम्मान की हमें भी जरूरत है। एक चीज और मैं अपने तरफ से बताता हूं, या किसी को समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुरक्षा। हर आदमी ये चाहता है कि हम सुरक्षित हों। कोई चीज गलत लगे तो बीच में आप बोल सकते हैं। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि एक डॉक्टर, वो आज लाखों रुपए दिन का कमा रहा है, लेकिन उसका बच्चा भी लाखों रुपए दिन का कमाएगा, ये गारंटी नहीं है। या एक डॉक्टर आज ऑपरेशन कर लेता है और वो आज दिन का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, कल उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके हाथ काम ना करें तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो उस समय उसके पास पैसा कैसे आएगा? इस चीज को कहते हैं सुरक्षा। एक चीज और बताता हूं सुरक्षा के बारे में। सपोज करो ये हम हैं, अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो बुरा लग सकता है। एक बार तालियां हो जाएं जबरदस्त वाली। हम लोग आज यहाँ इसी 20-30 मिनट के अंदर जीवन बदलने वाले हैं, अगर आप उस चीज को ध्यान से सीरियसली लेंगे। सुरक्षा का मतलब ये होता है, ये मैं हूं और ये मेरा परिवार है, मेरे माताजी, पिताजी, पत्नी, बच्चे, ये सारे लोग हैं। और ऐसा आप भी सोच सकते हैं कि मैं अकेला हूं और ये मेरा परिवार है। और आप आज घर में जाना, इस बात को मनन करना, रात में जब पूरा परिवार सो जाए 1 बजे 2 बजे, उस समय आप उठना और आप सोचना भैया मोबाइल की घंटी दूसरे को डिस्टर्ब कर सकती है, साइलेंट कर लीजिए। हाँ हाँ, संस्कार भी यहीं से आते हैं। खैर, ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है, और रात के 2 बजे उठ के मैं बिस्तर से उठा और पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। उस समय मैं ये सोच रहा हूं कि ये अकेला आदमी कमाता है तो ये पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा है रात में। और सपोज करो अगर ये आदमी ना हो तो इनका क्या होगा? सोचने वाली चीज है, नहीं है? आज मैं कमाता हूं, पूरा परिवार खाता है, 10,000 20,000 50,000, जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसा कमाता है। लेकिन अगर ये आदमी नहीं रहता, और कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, हम देखते हैं रोज लोगों को कि कमाने वाला चला गया, अब परिवार क्या करेगा? रोड पे आ जाते हैं, सब लाचार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, वो खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर आज आपने हैप्पी लाइफ को स्टार्ट किया तो ये मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपका परिवार में जो भी बच्चा होगा वो भले ही आपको कमा के खिलाए या ना खिलाए, अगर आपने ऐसी भीड़ तैयार कर ली और अपने 150 बच्चे तैयार कर लिए तो वो आपको पूरी जिंदगी बैठ के खाने के लिए देंगे। और अगर ये परिवार में आपका ये अगर दीपक बुझ जाता है तो आपका वो परिवार जिसको आपने हैप्पी लाइफ में स्टार्ट किया, वो आपके बच्चों को कमा के खिलाएगा और जिंदगी भर पैसा आएगा। ये सारी चीजें क्या आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं? तो अब मैं प्लान पे आता हूं। हैप्पी लाइफ, ठीक है, किसी भी नए काम को शुरुआत करो तो पैसा लगता है, समय लगता है, जगह लगती है, ऑफिस खोलो या दुकान खोलो, कुछ भी काम स्टार्ट करोगे और मेहनत लगती है, टाइम लगता है। 4-5 चीजें कॉमन हैं, वो हर काम में लगती हैं। कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे दुनिया का, यहां भी पैसा लगता है, लेकिन यहां पैसा उतना नहीं लगता है। यहां पैसा इतना लगता है कि आदमी को, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ नया काम स्टार्ट भी किया। कहीं पर अगर आप 10 लाख रुपया लगा के कोई काम स्टार्ट करते हो तो आप पे दबाव होता है कि यहाँ 10 लाख डूब जाएंगे काम नहीं करेंगे तो, और यहाँ पैसा ही नहीं लगता है। शुरुआत बहुत छोटे तरीके से होती है। हैप्पी लाइफ में शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 2500 रुपए का एक पैकेज खरीदना होता है। पैकेज में क्या मिलेगा? इसमें एक तो आपको मिलेगा सूट, कोट पैंट का कपड़ा, सूट लेंथ मिलेगा,
और प्लस एक बायो एनर्जी कार्ड मिलेगा। दूसरा पैकेज है महिलाओं के लिए, उसमें लेडीज सूट होगा, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, और बायो एनर्जी कार्ड भी होगा प्लस। 2500 रुपए से ये धंधा आपका शुरू हो जाता है, ये काम आपका सिर्फ 2500 से शुरू हो जाता है। और वो 2500 रुपए भी आपके कहीं जाते नहीं हैं, उसके बदले में हमारे हैप्पी लाइफ सिस्टम की तरफ से आपको एक कोट पैंट का कपड़ा या बायो एनर्जी कार्ड और ये 3-4 चीजें हैं पैकेज में, ये सामान मिल जाता है आपको। तो जो आपने 2500 रुपए दिए उसका तो मिल गया सामान, आपने 20 रुपए दिया पेन खरीद लिया, अब आपका कोई नुकसान हुआ? अब चाहे तो दुकान वाला दुकान बंद भी कर दे तो दुकानदार का नुकसान होगा, आपका 20 रुपए का जो आपने 20 रुपए दिए उसका तो आपको सामान मिल गया। तो अपने सिस्टम में 2500 रुपए से आपकी शुरुआत होती है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक फोटो लगा के आपका फॉर्म भर के काम शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आप यहां से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके आप पैसिव इनकम पे आते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अगर आप नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, आप नहीं रहेंगे तो भी पैसा आएगा। देखिए इनकम की बात करूं, आमदनी, 2 प्रकार की आमदनी है। पहली आमदनी है डायरेक्ट और दूसरी आमदनी है लेवल। इसके बाद फिर लीडरशिप बोनस, अन्य चीजें भी हैं। 300 रुपए डायरेक्ट आपको पर आईडी पे मिलेगा, पर आईडी, और 10 लेवल हैं। 10 लेवल में 5 करोड़ तक की आमदनी है। टोटल 7 करोड़ है, 5 करोड़ लास्ट लेवल है, मैं 5 करोड़ ही लिखता हूं। यहां से आप शुरुआत करके जीरो से धीरे धीरे करके 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, लास्ट लेवल पे 5 करोड़ रुपया तक कमाते हैं। अब बताइए 5 करोड़ कमाने के लिए कितना पैसा लगाना जरूरी है? ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हमें 5 करोड़ रुपया लगाना है तो कम से कम कितना पैसा लगाएं? कम से कम तो ट्रेडिशनल बाहर की दुनिया में 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो लगाना होगा, 200 करोड़ लगाना होगा। क्योंकि अपने हिंदुस्तान में नियम ही ये है, अगर 1 लाख रुपया लगाओगे तो 1000 रुपए महीना आएगा। ऐसा ही तो होता है मार्केट में। लेकिन यहां पर आप कमा सकते हो। 10 लेवल ऐसे बनाए, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये ऐसे करके 10 लेवल बनाए हैं। ठीक है, 5 थोड़ा गलत बनते हैं। देखिए पहले लेवल में आपके 5 लोग होंगे। जैसे ही आपने शुरू किया सिस्टम को और आप लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, आपके बताने से लोग समझेंगे नहीं। शुरुआत में आपको कंपनी का कोई बड़ा लीडर ले जाना होगा, वो बताएगा, या इस प्रकार की मीटिंग में लाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर उसके समझ में आ जाएंगी। और जैसे ही 5 लोग आपकी टीम में हो जाते हैं तो हर व्यक्ति से डायरेक्ट इनकम है 300 रुपए। 300 गुणा 5 हो गए 1500। कितनी हुई? 1500। और पहले लेवल पर 1000 रुपए का चेक है, 1000 ये जोड़ दो इसमें, तो हो गया 2500। पहले लेवल पे आपकी इनकम होती है 2500 रुपए। जितना आपने लगाया था उतना आपको मिल गया, प्रोडक्ट आपका फ्री में बच गया, तो तालियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दूसरे लेवल पे ये अपने 5-5 करेंगे जब ये लोग, तो इनको सबको 2500 का चेक आएगा। और जब इनको 2500 का चेक आएगा तो आपको ऑटोमेटिक 5000 का चेक आएगा। डायरेक्ट आपकी जो इनकम होगी वो अलग होगी। 5000 का आपको चेक आया, आपने कुछ नहीं किया, तो आपके नीचे वाले अपने लिए कर रहे हैं 2500, तो आपको फ्री का अगर 5000 आ गया तो बड़ी बात है ना। अभी आदमी काम करता है तब भी उसे नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है काम करते हैं, पेमेंट हिलक जाता है, नहीं मिलता है। और आपकी टीम ने काम किया, उसको भी 2500 मिले, आपको फ्री में 2500 मिला, तो ये बिना काम किए आया, तो पैसिव इनकम हुई नहीं? एक बार तालियां होनी चाहिए।
इसके बाद धीरे धीरे आपकी टीम और बनेगी और 125 लोग होंगे आपकी टीम में। जब 125 लोग होंगे तो आपके 25 लोगों को 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। आपके नीचे डाउन में 25 लोगों को अगर 5-5 हजार मिलेंगे तो वो लोग आपकी टीम में सक्रिय होंगे, पॉजिटिव होंगे। जिसको 5 हजार आएगा वो काम करने का मन बनाएगा। तो जब वो काम करने का मन बनाएगा आपका काम और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और आपको यहां पर आएगा 20 हजार का चेक। नीचे वालों की मदद करने से, नीचे वालों का, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, सबसे बेस्ट काम, सबसे क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए सबसे अच्छा काम है क्योंकि इसमें हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आप बाहर के किसी भी काम को देखो, हर आदमी एक दूसरे की खिंचाई करता है, एक दूसरे की टांग खींचता है और यह चाहता है कि इसकी दुकान बंद हो जाए, हमारी चल जाए। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? कोई भी, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, भैया कथावाचक हैं, दूसरे कथावाचक सोचते होंगे इसकी कैंसिल हो जाए, मेरी लग जाए। होता नहीं होता है? हर फील्ड में ऐसा होता है, हर फील्ड में कंपटीशन है, हर फील्ड में जाए। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप नीचे वाले की मदद करते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके नीचे वाले को जब 5 हजार आएगा तब आपको 20 हजार आएगा। तो आप अपने 20 हजार के लिए उसका 5 हजार का चेक बनवाओगे। जब उसका 5 हजार का चेक बनेगा तो वो भी पॉजिटिव होगा कि आपने मेरी मदद की है इसलिए मुझे 5 हजार आया। इसलिए आप पे चौथे लेवल पे 1 लाख रुपए का चेक आएगा आपको। 300 रुपए के हिसाब से ये अलग चल रहा है, जो भी डायरेक्ट होंगे वो अलग इनकम होगी। जिस दिन आपका 1 लाख का चेक आ जाएगा उस दिन आप ये मान के चलना कि उस दिन के बाद साल 2 साल आपका काम है, उसके बाद आप काम नहीं करेंगे फिर भी पैसा आएगा। क्योंकि शुरुआत में मेहनत लगती है, शुरुआत में काम ज्यादा होता है, पैसा कम होता है, लेकिन आगे जैसे जैसे करके आपका चेक का साइज बढ़ेगा, जब आपको 1 लाख रुपया आएगा तो आपके साथ में जो भी 150 लोग होंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे कि इनको 1 लाख आया तो मुझे भी आ सकता है। इसलिए आपका काम तेजी से बढ़ेगा। अगले लेवल पे 3 लाख का चेक आएगा और 3 लाख के बाद फिर आएगा 10 लाख, 10 लाख के बाद 20 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ और लास्ट में 5 करोड़ का चेक होगा 10वें लेवल पे। थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, टाइम की कमी है इसलिए शॉर्टकट कर रहे हैं, नहीं तो मैं विधिवत बताता। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता है। आप अगर सिर्फ एक व्यक्ति को 1 महीने में ज्वाइन करते हो फिर भी आपकी टीम 5 हजार की होती है 1 साल में। अगर 1 महीने में 1 आदमी को ज्वाइन करो, ये भी मैं अभी बता दूंगा। चलो खैर, ये आपका कमीशन का स्ट्रक्चर रहा है। आपको जो इनकम आएगी, जो आपको चेक दिए जाएंगे, इसके साथ साथ में कंपनी इसी काम को, ये जो आपने काम किया, इसी काम पे कुछ रिवॉर्ड दे रही है। रिवॉर्ड में सबसे पहले 3रे लेवल पे आपको एक नैनीताल का टूर देगी। नैनीताल घूमने का मौका 2 दिन 3 रात का कंपनी की तरफ से गिफ्ट होगा 20 हजार वाले चेक के साथ। जिसको 20 हजार का चेक मिलेगा, गुप्ता जी 20 हजार का चेक प्राप्त कर चुके हैं, एक बार जबरदस्त तालियां हो जाएं गुप्ता जी के लिए। और नैनीताल के टूर के बाद फिर यहाँ पर दूसरे लेवल पे, अगले लेवल पे एक एंड्रॉइड मोबाइल होगा, 5G सपोर्टेड एंड्रॉइड मोबाइल। ये काम जो कमीशन मिला वो अलग। इसके बाद एक गोवा का टूर होगा। एक गोवा का टूर कंपनी जब देगी, गोवा के टूर में 7 दिन का वो टूर है, बाई प्लेन टूर है। आपको यहां से लखनऊ या दिल्ली एयरपोर्ट तक अपने पैसे से जाना है। वहां से टिकट आने का जाने का सारा खर्चा कंपनी की तरफ से है और वहां रिजॉर्ट में आपके लिए होटल बुक होगा और जो भी टीम जाएगी सबके लिए सारी सुविधाएं होंगी, सारे खर्चे कंपनी के होंगे। 7 दिन का टूर है। एक बार जबरदस्त तालियां होने चाहिए। कम से कम 70 हजार रुपए एक आदमी पे खर्च हो रहा है इस गोवा के टूर में, जो आदमी जाएगा एक आदमी पे। इसके बाद एक बाइक होगी। बाइक के लिए कंपनी सिर्फ 70 हजार रुपए देगी। बाकी अगर आपको बड़ी बाइक चाहिए तो आप अपना पैसा लगाएं, छोटी चाहिए इसमें से बचा लो। कंपनी की तरफ से फिक्स है, बाइक के लिए 70 हजार रुपए देगी। इसके बाद कार होगी अगले लेवल पे। कार के लिए 6 लाख है। कार का जो रिवार्ड होगा उसके लिए कंपनी की तरफ से 6 लाख फिक्स है।
कंपनी आपको 6 लाख देगी, अगर आपको 10 लाख की कार चाहिए तो 4 लाख और अपने पास से मिलाओ, अगर 4 लाख की कार चाहिए तो 6 लाख में 2 लाख आप बचा लो, 4 लाख वाली ले लो। कंपनी की तरफ से 6 लाख फिक्स है, तो 6 लाख अगर कंपनी दे रही है तो तालियां कितने लाख वाली होनी चाहिए सर? बस इसको हटा दो यार। हम अपने बुजुर्गों की नकल करते रहते तो अभी कठऊ वाला हल जोत रहे होते, रोटावेटर नहीं आया होता, है नहीं? तो हमें टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, ये एक नया तरीका है, इस नए तरीके से पैसे कमाने हैं। और क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कार्गो पैंट सुनिए, कार्गो पैंट, वो जिसमें बहुत सारी पॉकेटें होती थी, उस पैंट को बनाने का मकसद ही ये था डिजाइनर का कि उसमें कार्गो पैंट जो ओरिजिनल पैंट होती थी उसमें 16 जेबें होती थी, 16 पॉकेटें होती थी। वो इसीलिए उसने तैयार की कि आगे इतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी कि हमें 16 जगह से पैसा कमाना होगा, तब हमारा खर्चा चल पाएगा। तो ये हैप्पी लाइफ सिस्टम जो है, ये एक ऐसा तरीका है जो आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी दे सकता है और बहुत ज्यादा दे सकता है, यहां तक कि जो आपका पिछला काम धंधा हो उससे भी ज्यादा दे सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। और कुछ चीजें मैं बता दूं, बाकी प्लान तो हो गया। आप ये मान के चलिए, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी देके 2500 रुपए का एक पैकेज लेके 5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में 5 करोड़ देख नहीं पाते हैं, अभी तक मैंने नहीं देख पाया है 5 करोड़, जबकि मैं बैंक में रहता हूं। खैर, एक मैं फार्मूला बताता हूं, यहां पर लोग कामयाब क्यों होते हैं और क्यों इतनी जल्दी ज्यादा पैसा कमाते हैं। आमदनी का एक फार्मूला होता है, हर चीज का फार्मूला होता है। गणित में जब सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे तो सवाल हल हो जाता है, और अगर फार्मूला गलत हो जाए तो सवाल हल नहीं होगा। ऐसे ही आमदनी का भी तो हमारा एक फार्मूला होता है। आमदनी का फार्मूला मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपने इससे पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये फार्मूला सटीक है। इस फार्मूले के ऊपर जिस आदमी ने काम कर लिया, जिस महिला ने काम कर लिया, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर इस फार्मूले पे काम करता है तो बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो। आमदनी का फार्मूला होता है आपका काम के घंटे, काम के घंटे यानी समय, और गुणा उसकी योग्यता। योग्यता या टैलेंट, हर फील्ड में इसी हिसाब से पैसा मिलता है। किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, चाहे खेती का हो, चाहे वकालत का हो, कचहरी का हो, चाहे कथा का हो, चाहे टीचिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का काम हो, इसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है। आप 8 घंटा काम करेंगे और जो योग्यता है उसके हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। मान लो एक आदमी मजदूर है, तो मजदूर को इस समय कितना पैसा मिलता है एक दिन की मजदूरी का? हाँ, गांव में 250 होगा, गांव में 250 होगा, 300 मान लो, 300 मान लो। इसको 300 रुपए मिलता है क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन है मजदूरी। ये मजदूर है, इसके पास योग्यता मजदूरी की है, तो ये 8 घंटे में कितना कमाता है? 300। अगर ये आप देखिए, गुणा है बीच में, और गुणा में संख्या चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, किधर भी हो तो गुणनफल बढ़ता है। तो अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो या तो अपने काम के घंटे बढ़ाएं या अपनी योग्यता बढ़ाएं। कोई भी चीज बढ़ा लेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। अब देखिए, ये मजदूर अगर 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करे तो इसको 300 की जगह पे 600 मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? उसने अपने टाइम को बढ़ाया तो उसका पैसा बढ़ा। या दूसरा एक तरीका और है, ये मजदूर है, ये अपनी योग्यता बढ़ा ले और ये मिस्त्री बन जाए, ईंटें जोड़ने वाला, मकान बनाने वाला मिस्त्री बन जाए, और ये 8 घंटा काम करे तो इसको 600 मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? गलत हो बता देना। एक मजदूर 300 रोज कमाता है, वो 600 रोज कमाने के लिए या तो 8 घंटे की जगह पे 16 घंटे काम करने लगे,
या मजदूर का जो काम करता था कुछ चीजें सीखे और सीखने के बाद अपनी योग्यता को, टैलेंट को बढ़ाए और मजदूर से वो मिस्त्री की कैटेगरी में आ जाए तो उसको 600 मिलेगा, किसी भी कंडीशन में उसको मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, इसी 8 घंटे में कोई काम कर रहा है, वो है इंजीनियर, तो पता चला उसको 8 घंटे का 3000 रुपए मिलता है, उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है। तो उसको जब 3000 मिलता है, अब घंटे 8 ही हैं, क्यों 8 घंटे हैं? क्योंकि इसकी योग्यता ज्यादा है भैया, इसने सीखा ज्यादा है, इसने अपने जीवन के 20-25 साल लगाए हैं सिर्फ पढ़ने में और सीखने में, और हमने अभी कुछ नहीं लगाया, तो हमारी आमदनी थोड़ी ना ज्यादा होगी। एक चीज और बताते हैं, अगर आपने टैलेंट भी आपके पास नहीं है तो भी पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी है, उसका नाम है ठेकेदार, जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। इसके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है? 8वां पास भी ठेकेदार होता है, बीए पास भी होता है और एलएलबी भी होता है। कोई भी क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ठेकेदारी में ये चीज की वैल्यू नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे होने चाहिए, जरूरी नहीं है। अब ये ठेकेदार अगर 8 घंटा काम करता है, पहली बात तो ये है कि ठेकेदार कोई काम नहीं करता है, वो कुर्सी पे बैठता है और अपने उसने जितने वर्कर लगा रखे सबको, अरे पानी पीने में 10 मिनट लगा दिए, नहीं जाने कहीं नहीं जाने, छुट्टी इतनी जल्दी कर ली, इतना लेट आए, वो ये सारी चीजें करता है। इसके अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और ये खुद बिल्कुल नहीं कर रहा है, और 100 लोग अगर 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, तो इसका काम कितना हुआ साहब? एक दिन का काम 800 घंटा। अब हमें यह बताइए, जो आदमी 8 घंटा काम करता है उसकी आमदनी ज्यादा होगी या जो 800 घंटा काम करता है उसकी आमदनी ज्यादा होगी? 800 घंटा वाले की ज्यादा होगी। इसलिए ये हमारा बिजनेस जो है हैप्पी लाइफ बिजनेस, इसमें हमारे काम के घंटे भी बढ़ते हैं। आज हम अकेले, जब हमने हैप्पी लाइफ स्टार्ट किया था तो हमने अकेले स्टार्ट किया था प्रदीप जी के साथ, सिर्फ 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे। आज पूरी कंपनी में लगभग 700 आईडी लग चुकी हैं, और इतने लोग तो 50 लोग यहीं, 60 लोग बैठे हैं। बाकी एक ग्रुप हमारा उधर जलालाबाद में आज मीटिंग कर रहा है, तो वहां पे लोग हैं। प्रधान जी का ग्रुप आ नहीं पाया, उनके वहां झगड़ा हो गया तो उसमें लग गए। खैर, शुरुआत आप अकेले से करते हैं। अगर आपके साथ 10 लोग काम करने वाले हो जाते हैं और सिर्फ 1 घंटा काम करें, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करें, तो आपका एक दिन का काम 10 घंटा हो गया। और जिस दिन 100 लोग आ जाएंगे, एक दिन में आपके 100 घंटा काम होगा, जबकि आम आदमी 8 घंटा काम करता है और 24 घंटे ही उसको मिले हैं। तो इस तरीके से आपकी आमदनी बढ़ेगी। और गुप्ता जी आ गए? बाकी टाइम ज्यादा हो चुका है, कुछ लोग जाने को भी हैं, इसलिए सेशन को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हो। वैसे मेरा ऐसा पहले से वो, तो देखिए, एक कई बार ऐसा होता है कि हमको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। एक चीज और समझा दें, हैप्पी लाइफ बिजनेस गरीबपुर से स्टार्ट होता है। ये एक ट्रेन है, हैप्पी लाइफ बिजनेस एक ट्रेन है जो गरीबपुर से शुरू होगा और इसको जाना है अमीरपुर। ये गरीबपुर से जाएगी, अमीरपुर पहुंचा देगी, आपको हर हाल में पहुंचा देगी। स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं लिख के दे दूंगा, पहुंचा देगी। लेकिन कई बार हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां बताएं क्या होती हैं? इसमें बीच बीच में स्टेशन पड़ते हैं, स्टेशन आते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेशन आपको पड़ेगा रायपुर या सलाहपुर भी उसे कह सकते हैं। सबसे पहला स्टेशन है रायपुर। रायपुर का मतलब यह है, जिस दिन आपने ये यात्रा शुरू की हैप्पी लाइफ को ज्वाइन करके और आप यहां से बाहर निकलेंगे, एक सामने वाला मूंगफली का ठेला लगा रहा है, आपने उसको पकड़ लिया, ये हैप्पी लाइफ है, 2500 रुपए लगेंगे, 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, उसको सारा बात बता डाला। वो कहेगा ऐसा बहुत बहुत बात सुना है, होता कुछ नहीं है।
अब ऐसा करो, ये सब काम गलत है, इसको छोड़ के मैं मूंगफली का ठेला लगा रहा हूँ, शाम तक 500 कमा लेता हूँ, तुम भी बगल में लगा लो। वो अपनी राय देगा। कोई भी व्यक्ति, अच्छा हमें जानकारी किससे लेनी है? राय अगर लेनी भी है तो हम क्या करते हैं, गरीबपुर से चले और रायपुर में किसी ने हमें राय दी कि अरे नहीं नहीं ये अमीरपुर नहीं पहुंचाएगी, ये तो तुम्हें बंगाल पहुंचा देगी, तो हम क्या करते हैं, रायपुर में उतर लेते हैं। ट्रेन तो जा रही है, वो तो चली जाएगी, उसमें जो लोग बैठे रहेंगे वो अमीरपुर पहुंचेंगे, जो उतर जाएंगे वो नहीं पहुंचेंगे। अच्छा अगर हमें राय लेनी भी है तो किससे लेनी चाहिए? एक बच्चा हाई स्कूल में 90% अंकों से पास हुआ और एक बच्चा ग्रेड लेके पास हुआ, तो हमें हाई स्कूल का पेपर देना है तो हमें किससे राय लेनी चाहिए? जो 90% से पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, उससे राय लेनी चाहिए। हम करते क्या हैं कि मूंगफली का ठेला वाला, उसे बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, वित्तीय शिक्षा क्या होती है, उसे ABCD भी नहीं पता है, वित्तीय शिक्षा की स्पेलिंग हिंदी लिखना भी नहीं पता उसे क्या होती है, हम उससे राय लेते हैं, उसकी बात मानते हैं, उससे नहीं लेना। अगर आपको किसी से राय लेनी है तो जो लोग बिजनेस लाइन में सक्सेस हैं, जो लोग 10 लाख 5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जो लोग कार से चल रहे हैं। दीदी आप हाथ आधा उठा रही तो आधे से बीच में लटक जाओगे, पूरा उठाओ। चाहते हैं ना एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। ये ट्रेन आपको गारंटेड अमीरपुर पहुंचा देगी, बस शर्त ये है कि आप इस टिकट लेके इसमें बैठ जाएं और बैठे रहें, उतरे ना, किसी के बहकावे में ना आए, बैठे रहें। अगर आप धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी एक दिन ऐसा आएगा कि आप सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। खैर हाँ हाँ, तो आगे मैं एक कहानी पिछली बार भी सुनाई थी, वो भी सुनाना चाहूंगा। रूपराम जी आए आप, और कहाँ से आए हैं भैया? कानपुर हकीमपुर से आए हैं। कानपुर हकीमपुर में कैसा लग रहा है आपको? सिस्टम करना चाहिए सब लोगों को, बिल्कुल। आप कर रहे हैं? कर तो नहीं, करेंगे, आज ही ज्वाइन करेंगे, आज ही ज्वाइन करेंगे, दम लगा के। तालियां। मेरा शुभ नाम जाकिर सिंह यादव नाम है, मोहल्ला वाले से आया हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, बच्चा। अच्छा कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। अपना परिचय बताएं। खानपुर से आए हैं, सिपाही सिंह। क्या नाम? सिपाही सिंह। वाह। महिलाओं के बिना कोई भी काम अधूरा रहता है और भारत सरकार भी ये चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ें, महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाहती है और हमारी कंपनी भी चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ें। आज बहुत खुशी हो रही है। गुप्ता जी आप ऊपर जाके जरा बोलो, 10 मिनट के लिए नहीं एक बार जोरदार तालियां। आराम से सब लोग अपना एक एक करके नाम बताएंगे, कहाँ से आए और कैसा लगा ये। आगे आपको बोलो अपना नाम और कहाँ से आए। कुछ नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत शोर हो रहा है। मेरा नाम आरती है, मैं कोरोना बच्चे से रहने आता हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दीदी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सरस्वती। सरस्वती नाम है। कहाँ की रहने वाली है? पिपरोला की रहने वाले हैं। वाह, तालियां। ये ज्वाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे। अच्छा, हाँ एक बार तालियां होनी चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका साहनी है,
गांव पड़ता है सन इंस्टीट्यूट के पास। अच्छा। वहाँ से हैं आप और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कर रहे हैं, अभी उनको भी मौका दिया जा रहा है। अपना नाम बताइए आप। हाँ, कैसा लगा? बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा करो। रामवती नाम है और उधर नगरिया से आएंगे। नगरिया तालुके के पास ये नगरिया मोड़ पे। हाँ, नगरिया मोड़ पे चला जाता है। कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ज्वाइन आप हैं? अभी नहीं, अभी नहीं। अब क्या डिसीजन लिया, मतलब क्या आपने आज? कब से हम शुरुआत करेंगे? घर जाके तब पता हाँ, घर पे जाके फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन होशियारपुर से और उससे बच के ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता है। हाँ, कहाँ से आए हैं? चंद्रौल से। नदरौल से आए हैं। आपको किसने बुलाया? मेरे नेबर है डॉक्टर। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बात बुलाने वाले के लिए भी तालियां। देखिए कितनी जल्दी अचीव, इंस्टेंट अचीवर। भाई तालियां होनी चाहिए जबरदस्त। आइए ना सर। एक फार्मा फोटो में अभी टाइम लगता है, आप ही पकड़ लो। वो डाल। मेडल आना चाहिए, पकड़ दो हाथ। थोड़ा नीचे करो। मेडल एक बात सामने देखिए। हो गया। ओके, थैंक यू बहुत बहुत। भाई आगे आ जाओ, आवाज आ आ रहा। आप आगे आइए। मैं सरोवर नगर की रहने वाली है। मेरा नाम रुचि है। मैं अभी ड्यूटी पर से आई है, घंटा की छुट्टी लेके। अच्छा, और आपको ये चेक मिला, आपको कैसा लग रहा बहुत है? अच्छा लग रहा है। बड़े बढ़िया। आप सब बाकी पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सब तो सबसे कह रहे हैं सब लोग इसी में जुड़ जाओ, एक लाइन में। सबको चेक मिले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोटो हो गया फोटो। पांडे जी के सामने आओ। पांडे जी, ठीक। अब एक मैसेज आप रिकॉर्ड कीजिए, आगे बढ़ के। रिकॉर्ड हो रहा है। अपना नाम बता दो और कैसा लग रहा है? आप थोड़ा वैसा कीजिए ना। बोल लो देखो। ठीक, बहुत बहुत बधाई हो। दोनों काम हो जाते। हाँ सर। नमस्कार साथियों, दुर्गा सिंह यादव। कहाँ से? हम प्रॉपर शाहजहांपुर से। और कई बार जो पुराने साथी होंगे देखा होगा, हर प्राप्त करनी है तो हैप्पी लाइफ में ज्वाइन करके आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लगकर कामयाब नहीं होना है, आगे पीढ़ियां भी जो है बहुत उच्च स्तर पर इम्प्रूवमेंट करेंगी, ऐसा हमें आशा है, बिल्कुल विश्वास है।